क्या बालक सब ठीक ठाक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग सीख रहे थे पिछले लेक्चर में। क्या था? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है। अब उसमें अगला स्टेप हम जानना चाहते हैं। वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हमें जानेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, एक्स और वाई का फंक्शन है, दो वेरिएबल यूज किया गया है। ठीक है। तो ये होमोजीनियस कब होगा? होमोजीनियस कब होगा? होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन कहलाएगा ये एफ एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल लेमडा पावर एन एफ एक्स वाई ऐसा हो जाए। यानी एक्स के जगह पर बेटा लेमडा एक्स रख दिया जाए, वाई के जगह लेमडा वाई रख दिया जाए। ठीक है। तो लेमडा पावर एन पूरे में से कॉमन हो सकता है। लेमडा पावर एन कॉमन हो गया यहाँ एफ एक्स वाई। इसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल देखे तो समझ में आएगा आपको। ठीक ना। देखिए जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी जी टू जीरो। यह है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल। यहाँ देखिए कि एक्स का पावर कितना है? टू है। यहाँ एक्स का पावर वन है, वाई का पावर वन है, दोनों मिलके क्या होगा? टू। यहाँ वाई का पावर टू है। यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल का पावर टू, यहाँ भी वेरिएबल का पावर टू हो गया, यहाँ वेरिएबल का पावर टू हो गया, यहाँ वन हो गया वेरिएबल एक्स पावर वन, वाई का पावर वन, यहाँ वेरिएबल पावर का होगा जीरो हो गया। ठीक है। हम ऐसा करें कि इतना ये अगर मिटा देते हैं, अब क्या देख रहे हैं बेटा? अब देख रहे हैं यहाँ इस टर्म में तीन टर्म है, एक दो तीन। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर टू, सेकेंड में वेरिएबल टू, थर्ड में वेरिएबल पावर टू। यानी हर टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है? इक्वल है, सेम है। चाहे पावर टू है हो, चाहे पावर थ्री हो, चाहे पावर फाइव, उसका कोई मतलब नहीं, सेम होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस, माने एक जैसा। ठीक है। यानी इसी को हम कह दिए ऐसे, जैसे यहाँ लिखा गया है ना कि एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन। भाई ये जो आपका देख रहे हो, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, ये एक्स और वाई में रिप्रेजेंटेड आपका एक्सप्रेशन है। क्या कहें? एक्स और वाई का फंक्शन हो गया आपका। केवल एक्स में रहेगा एक्स का फंक्शन होगा, वाई में रहेगा तो वाई का फंक्शन होगा, जेड में रहेगा जेड का फंक्शन। एक्स और वाई दोनों मिक्सअप है, एक्स वाई का फंक्शन होगा। एक्स वाई जेड तीनों मिक्सअप हो जाएगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाएगा। ये चीज़ है। तो ये एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस मच हमें लिखिए। आइए होमोजीनियस अभी हमने जैसा कि बताया। अब ये मैथमेटिकली चेक करने का तरीका है कि जैसे हमने क्या किया, अगर एक्स को रख दिया लेमडा एक्स, वाई का लेमडा वाई। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए लेमडा एक्स होल स्क्वायर प्लस टू एच लेमडा एक्स लेमडा वाई प्लस बी लेमडा वाई होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ लेमडा स्क्वायर वाई, लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर कॉमन लेते ही यह क्या है? पुराने फॉर्मेशन में आ गया। यानी क्या हो गया आपका? लेमडा स्क्वायर एफ एक्स वाई। मतलब लेमडा जो आने हैं वो पूरे पूरे कम हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर निकल जाए, लेमडा क्यू जो भी निकल जाए, लेकिन यहाँ फेस निकल जाएगा जो फंक्शन हमारा है। ठीक है। ये होमोजीनियस हुआ कितने डिग्री का? ये टू निकल लेमडा स्क्वायर निकल, ये हमारा सेकेंड डिग्री का है होमोजीनियस। ठीक है ना। यही अगर इसके साथ मान लीजिए रहता आपका टू जी एक्स, अब यहाँ रखते अगर यहाँ पर तो टू जी लेमडा एक्स रखते, अब लेमडा स्क्वायर कॉमन निकल ही नहीं पाता, होमोजीनियस नहीं था। ठीक है। अपने लैंग्वेज में समझना होगा तो ये समझेंगे कि जितने भी टर्म होंगे सब में वेरिएबल का पावर सेम होगा। वेरिएबल का पावर सेम का मतलब एक्स का पावर टू है, दूसरे में वाई का पावर टू है। ठीक है। एक्स और वाई दोनों है तो दोनों का सम टू होना चाहिए। जैसे क्या एक्स का पावर वन वाई का पावर वन मल्टीप्लाई है तो सम हो गया। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो ये चीज है। ठीक ना।
अब देखिए इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसे बोला गया है, एफ एक्स वाई कैन रिटर्न एज एक्स पावर एन जी वाई बाई एक्स। समझिए, जैसे अगर होमोजेनियस है बेटा ये, इसमें से सेकंड डिग्री का है, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस 2h, एक्स स्क्वायर डिवाइड करें एक्स कट जाएगा, एक बचेगा वाई बाई एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, एक्स, यह जो है एक फंक्शन बना वाई बाई एक्स का, यानी मान लो हो गया जी वाई बाई एक्स, इसको मान लिया गया। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री का है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, एन डिग्री का रहेगा तो एक्स पावर एन कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें से हम वाई स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे तो क्या बचा, ए एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2h, वाई स्क्वायर निकालें तो एक्स बाई वाई प्लस क्या हो जाएगा बी, यानी क्या होगा, ये एक्स बाई वाई का फंक्शन मान लिया, इसको एच मान लिया, माने कुछ ही मान सकते, जी मानिए एच मानिए, कुछ ही माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही बोला जा रहा है, मतलब होमोजेनियस पहचानने का तरीका है कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल लेमडा पावर एन एफ एक्स वाई है, या एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर एन जी वाई वाई इसे लिख सकते हैं, या एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई पावर एन एच एक्स अपन वाई लिख सकते हैं। समझ गए बात को, तो ये क्या है, ये है हमारा होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है ना, अब हमें पढ़ना क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये आपका गिवन है। ये आपका होमोजेनियस कब कहा जाएगा, कि जब ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई है यह होमोजेनियस फंक्शन हो जिसके डिग्री जीरो, होमोजेनियस फंक्शन हो लेकिन डिग्री क्या हो, जीरो हो। ठीक है, मतलब जरा समझिएगा, जैसे हमने लिख दिया ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। अब देखिए क्लियरली जो है न्यूमरेटर में जो फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर, ये होमोजेनियस फंक्शन है सेकेंड डिग्री का, कितने डिग्री का, सेकेंड डिग्री। और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है यह भी होमोजेनियस है, क्या है आपका, सेकेंड डिग्री का है ना। आपका सेकंड डिग्री है बेटा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचा, एक्स कटेगा वाई बाई एक्स, अब एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, अब यह जो बच गया आपका सीधे सीधे वाई बाई एक्स का फंक्शन हो गया, यानी डिग्री इसकी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों डिग्री जीरो बोल रहे हैं भाई, वाई का पावर 1 एक्स का पावर 1 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वाई का पावर 1 अपान एक्स का पावर 1, क्या हो जाएगा, पावर पावर माइनस होगा, नहीं डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो डिग्री होगी। ठीक है, अपने लैंग्वेज में समझना कैसे समझेंगे, कि जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन होगा वो और डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा वो दोनों होमोजेनियस होंगे। ठीक है, और दोनों की डिग्री सेम होगी, दोनों की डिग्री सेम होगी, तो फाइनली बन क्या जाएगा आपका, जीरो डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम डी वाई बाई डी एक्स को कन्वर्ट कर देंगे किस रूप में आपका, मान लीजिए जी वाई बाई एक्स का फंक्शन, जी वाई बाई एक्स का फंक्शन। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि वाई बाई एक्स को ही मान लेंगे, यानी वाई इज इक्वल क्या मान लेंगे, वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यही वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, यानी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वी। अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, वी इधर चला जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस वी, हो गया कि नहीं। अभी क्या है, ये v वाला टर्म इधर, तो डी वी अपान जी वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और बाद में सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू रख देंगे। ऐसे ही आपका ऐसे है गए, डी एक्स अपान डी वाई है इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, है ना, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर माने ये डिग्री जीरो होगा, ये तो फंक्शन हो रही है आपका, क्या होगा, मुझे कब कहा जब इसकी डिग्री जीरो हो जाए, डिग्री जीरो हो जाए आपका, तो इसको वाई अपान एक्स के भी टर्म में लिख सकते हैं, एक्स अपान वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई अपान एक्स के टर्म में लिखिए, और डी एक्स बाई डी वाई तो एक्स अपान वाई के टर्म में लिखिए, यानी वाई कॉमन ले लीजिए, वाई का एन डिग्री तो वाई पावर एन, ऊपर से न्यूमरेटर ऐसे नहीं रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक ना।
फिर डी डिग्री बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे समझे एक तरह से जी एक्स अपान वाई का फंक्शन होगा। यहाँ एक्स अपान वाई को हम भी मान लेंगे, यानी एक्स इज इक्वल क्या होना वी वाई मान लेंगे। जैसे किए वैसे ही करेंगे, वेरिएबल से बैठ होकर काम हो जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक बार ढंग समझ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पर अच्छा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक ना, तब तक खुद से कोशिश करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।